ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, मम्मा तो सचमुच मम्मा थी। जो कोई भी एक बार मम्मा से मिलती थी, चाहे वो बाबा के बच्चे होते थे, चाहे कोई यज्ञ में कभी कभी विरोधी भी होते थे, लेकिन मम्मा का व्यक्तित्व इतना चुंबकीय था। मम्मा का जो योग की स्थिति इतने आकर्षण मूर्त होता था कि विरोधी भी ये भूल जाते थे कि मैं मम्मा से क्या बोलने आया हूँ। हम सबके परम आदरणीय राजयोगी प्रातः स्मरणीय जगदीश भाई जी एक सुंदर अनुभव शेयर किए हुए हैं। बहुत पहले की बात है, जब यज्ञ में अनेक सेवा केंद्र खुलने प्रारंभ ही हुए थे, तो शुरुआती दिनों में दिल्ली में सेवा शुरू हुई थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं भाई बहनों, शुरुआत में बहुत विरोध भी हुआ करता था। खास करके हमारे बाबा के यज्ञ में आने वाले बच्चों के सामने बहुत विकट परिस्थितियां आती थी। जो उन दिनों माताएं आती थी ज्ञान में, उन्हें बहुत बंधन का सामना करना पड़ता था। अनेक प्रकार के उनके साथ जो है अत्याचार भी हुआ करते थे। और कई माताओं के जो पति होते थे वो बहुत घोर विरोधी भी होते थे, क्योंकि धारणा की शुरुआत जैसे पता चलता था तो वो ये तो नहीं बता पाते थे कि हमारी धारणा के कारण हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ बहाना जरूर लगाते थे। तो भ्राता जी ने एक सुंदर अनुभव सुनाते हुए बताए थे कि दिल्ली में एक माता ऐसे ज्ञान में आई थी, सेंटर आती थी। जैसे उसके पति को धीरे धीरे पता चला, धारणा के बारे में पता चला, कुछ नियमों के बारे में पता चला, तो बहुत विरोध करना शुरू कर दिया। और इतना विरोध करना शुरू कर दिया कि उस माता को अपने घर से निकाल दिया, अपने पति को, अपना पत्नी को घर से निकाल दिया। अब घर से निकल गई माता, बाबा की बहुत निश्चय बुद्धि। फिर वहाँ के लोगों ने उनको एक महिला आश्रम में रखा, और जो महिला आश्रम के प्रधान थे उनको सारी बातें बता दिया कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये ईश्वरीय जो विद्यालय है हमारा, जो ऐसा ऐसा आध्यात्मिक संस्था है उसमें जुड़ी हुई है, लेकिन इनके पति इसका विरोध करते हैं, इसके कारण से इसको यहाँ थोड़े दिन के लिए रख रहे हैं। और इसका उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। इसी बीच में क्या हुआ कि मम्मा जी है जो है दिल्ली आई। अब दिल्ली आई तो पता तो चल ही जाता है कि इनकी मातेश्वरी, इनकी मम्मा, या उस समय ये कहें कि मम्मा ही प्रधान के रूप में प्रचलित थी, यज्ञ की प्रथम प्रशासिका थी। तो जैसे पता चला कि इनकी मम्मा दिल्ली आई हुई है और उस सेवा केंद्र पर रुकी है जहाँ पर ये मेरी युगल जाती थी, तो उसने फिर सोच करके एक दिन लड़ाई झगड़ा करने के हिसाब से सेंटर आ गया। और सेंटर आया और बहुत गुस्से में लाल लाल हो करके सारा जो सेंटर के सामने जो सामान था आंगन में, उसको सारा तोड़ फोड़ कर दिया, कुर्सी इधर से उधर कर दिया, दरी फेंक दिया। गुस्से में व्यक्ति क्या नहीं करता है। और बार बार बोलने लगा कि तुम्हारी मम्मा से मिलना है, तुम्हारी मम्मा से मिलना है। अब वहाँ जो छोटी बहनें या दीदियाँ रही होगी, उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मम्मा को न मत मिलने दो, ये तो बहुत गुस्से में दिख रहा है, इनकी आंखें बहुत लाल लाल है, पता नहीं मम्मा से क्या क्या पूछेगा। लेकिन मम्मा अपने ऊपर वाले रूम में, जो सेकंड फ्लोर रूम में था, वहाँ मम्मा योग में बैठी हुई थी। और ये ढूंढते 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 जो है वो पहुँच गया मम्मा के पास। और मम्मा के पास जैसे पहुँचा तो मम्मा उस समय योग में बैठी थी, योग में बैठी थी। और मम्मा जो है अपने रूम में ही कुर्सी में बैठी थी। अब जैसे वो व्यक्ति लाल लाल गुस्से में आया तो उसने देखा मम्मा को योग में है, तो मम्मा ने तुरंत बोला आओ बच्चे। पहला शब्द क्या था? आओ बच्चे। तो आओ बच्चे कहते ही वो जो व्यक्ति जो गुस्से में आया था उसका आधा गुस्सा शांत हो गया। और शांत होकर के उसके बाद में मम्मा ने अपना कुर्सी उनको दे दिया बैठने के लिए। और खुद वो मम्मा जो है अपने पलंग में बैठी, और मम्मा को, उस व्यक्ति को जो गुस्से में आया था, जिसकी युगल ज्ञान में चलती थी, माता जी ज्ञान में चलती थी, उसकी इसका पति लड़ने के लिए आया था, उसको कुर्सी में बिठा दिया। और कुर्सी में बैठने के बाद मम्मा ने 1 मिनट उसको साइलेंस में दृष्टि दिया। अब जैसे ही साइलेंस में दृष्टि दिया तो उसका तन मन एकदम शीतल शांत, वो क्या बोलने आया था, किस उद्देश्य से वहाँ पर आया था, सब भूल गया। और उसके बाद मम्मा ने धीरे से कहा बच्चे कुछ बोलना है, कुछ कहने आए हो? तो नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं कहना है मम्मा। वो मम्मा की शीतल छाया, वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो स्पिरिचुअल पावर
इतना शीतल और शांत कर दिया उस व्यक्ति को। कहाँ तो वो नीचे जो है दरी को फेंका हुआ था और कुर्सी को इधर उधर फेंका हुआ था, तोड़ दिया था, गमले तोड़ दिए थे, लेकिन मम्मा के नज़दीक आते ही उसका अंग अंग शीतल हो गया, उसका मन शीतल हो गया, उसका तन शीतल हो गया और एकदम प्रेम के जैसे आंसू उसके अंदर आने लग गया। और नहीं मम्मा, मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा बहुत अच्छी है। और उसके बाद बिना कुछ बोले, कोई कंप्लेन किए, मम्मा के कमरे से बाहर आया। बाहर आकर के बहुत शांत होकर के ये कहते कहते गया कि इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, इनकी मम्मा बहुत योगी है, इनकी मम्मा बहुत तपस्वी है। अब भाई बहनों, आप सब समझ सकते हैं किस लक्ष्य से वो आया था, क्या बोलने आया था, क्या करने आया था। कहाँ तो घर से निकल के आया था लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लेकिन मन शांत होकर के वापस गया। जैसे वापस गया तो भाई साहब ने उस माता को, जो बंधेली माता थी, जिसको महिला आश्रम में रखे हुए थे, उस माता के लिए सोचा कि चलो मम्मा आई तो मम्मा को मिलवा देते हैं। अब मम्मा को लेकर के आए आश्रम में। तब तक वो जो उसको जो पति है वो घर जा चुके थे। अब जैसे ही भाई जी आए, जगदीश भाई जी सेंटर आए तो देखा ही तो सब चारों तरफ जो है सारा दरी फैला हुआ है, सारा कुर्सी टूटा हुआ है, गमले तोड़ दिए हैं। तो कहा किसने किया ये सब? तो कहा ये जो माता जी आया जिसको आप लेकर के आए हो ना, इसके पति ने ये सब किया है। तो बोले क्यों, हुआ क्या? तो उसको बताया, जगदीश भाई जी को बताया कि भाई वो तो बहुत गुस्से में आया था, लाल लाल होकर के आया था, लेकिन मम्मा से मिलते ही उसका मन बुद्धि शांत हो गया और कहते गया कि भले ब्रह्मा कुमारिया जैसा भी हो, लेकिन इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, इनकी मम्मा तपस्वी है, इनकी मम्मा योगिनी है। कहने का तात्पर्य ये भाई बहनों, अगर हम सब की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, अगर हम सच में योगी हैं, अगर हम सच में तपस्वी हैं, तो हमारा प्रभाव कैसे भी हो, विरोधी हो, उसके ऊपर पड़ेगा। ये हमें मम्मा की जीवन से सीखना चाहिए कि विरोधी भी मम्मा की योग्यता करने लग जाते थे, मम्मा का गुणगान करने लग जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, मम्मा माह में हम सबको सीखना है। योग में